चलो ठीक है, तो अब तक मैंने काफी एसक्यूएल कमांड करा दिया। अब आपको मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सारी एसक्यूएल कमांड के बारे में बता देता हूँ, सो दैट कोई डाउट ना बचे। तो अगर हम बात करें एसक्यूएल कमांड्स की, तो एसक्यूएल कमांड्स बेटे, जितनी भी आपकी जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो बेटे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वो आपकी तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है डीडीएल, उसके बाद होती है डीएमएल और डीसीएल। तीन तरह की होती हैं। तो कई बार आ जाता है कि पेपर में कि एसक्यूएल कमांड्स कितनी तरह की होती हैं, तो कितनी तरह की होती हैं सानिया? तीन। तीन तरह की। कौन कौन सी? डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। तो डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। ओके। तो डीडीएल का मतलब होता है बेटे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है? आपको टेबल को बनाने का टेबल के स्ट्रक्चर पे पर काम करता है ये। मतलब टेबल के अंदर, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं ये, मेरे से ना हो नहीं रहा। ठीक है, फॉन्ट ही छोटा करना पड़ेगा। ना दिख रहा हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैग्नीफाई कर देता हूँ। लो। तो डीडीएल का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है डेटा डीडीएल? हाँ, डेफिनेट। पेपर में आता है ये फुल फॉर्म इसकी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ये क्या काम करता है बेटे? टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। टेबल के स्ट्रक्चर पे मतलब टेबल कैसी होगी, टेबल के अंदर क्या क्या होगा, मैं अभी समझाऊंगा। नेक्स्ट होता है डेटा डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनुपुलेशन, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। डेटा मैनिपुले सॉरी, ये मैनुपुलेशन लैंग्वेज। तो ये होता है डीएमएल। तो ये टेबल के डेटा पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? टेबल पे काम नहीं करता। डीएमएल कमांड किस पे काम करती है? टेबल के डेटा पर। टेबल के डेटा के, यानी टेबल के अंदर जो बैठेगा उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब टेबल के अंदर जो डेटा लिख रखा, तुमने मान लो तुमने अपनी क्लास के बच्चों की डिटेल लिख रखी है, तो उसके उस पे काम करेगा डीएमएल। बट टेबल बनाने का काम कौन करता है? डीडीएल। मतलब आप टेबल, मान लो टेबल में कोई डेटा भरना है, सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें? अगर टेबल में डेटा भरना है तो टेबल। खाली टेबल तो चाहिए ना। हाँ जी। और खाली टेबल बना, जब पहली बार टेबल बनाओगे तो क्या क्या पता होना चाहिए तुम्हें? जब सर टेबल बन कॉलम्स के। कॉलम्स के नाम, कितने कॉलम है, को पहले कौन सा कॉलम है, फिर दूसरा कौन सा कॉलम है, तीसरा कौन सा कॉलम है, पता नहीं लगना चाहिए, है ना? यस सर। तो वो सारे काम करेगा डीडीएल। तो के टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब टेबल के अंदर टेबल के कॉलम्स के नाम क्या होंगे, टेबल में कितने कॉलम होंगे, सब डीडीएल डिसाइड करेगा। जब टेबल बन गई, कागज पे सोच लो एक तुम्हारे पास टेबल है, उसके अंदर डेटा डालने पे या डेटा में बदलाव करने पे कौन सी कमांड काम करेंगी? डीएमएल। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीसीएल होते हैं बेटे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब टेबल में डेटा डाल कौन सकता है? भी कौन डाल सकता है? जैसे मान लो तुम्हारा रिजल्ट तैयार करना है, तो रिजल्ट जो है, या तुम्हारी अटेंडेंस भरनी है, तो अटेंडेंस तुम भर सकते हो क्या अपनी अटेंडेंस रजिस्टर में? बताओ किसकी, मतलब किसके पास पावर है अटेंडेंस में, अटेंडेंस भरने की? इंचार्ज की सर। इंचार्ज के पास। वो बाई चांस वो किसी बच्चे से करवा ले, वो अलग बात है। बट बिना उनकी परमिशन के हो सकता है? नो सर। हाँ, तो अपना जो इंचार्ज है उसको परमिशन है कि वो अपने अटेंडेंस में
अपना डेटा भर सकता है। वो हो सकता है वो किसी और को परमिशन दे दे, जैसे मान लो वो किसी दिन नहीं आए, चलो मैं सानिया मॉनिटर है क्लास की, सानिया अटेंडेंस ले लियो जरा, वो अलग बात है। ऐसे ही रिजल्ट तैयार करना है, रिजल्ट तैयार करना इंचार्जेस का या टीचर्स का काम है, वो बच्चे से नहीं करवा सकते। पेपर काम करना, चेक करना किसका काम है? टीचर्स का सर। टीचर्स का। तो सीधी बात है, किसको क्या परमिशन है ये कौन डिसाइड करेगा? डीसीएल। किसको टेबल पे क्या परमिशन है, मान लो भाई टेबल में डेटा डालने की परमिशन, टेबल में डेटा बदलाव करने की परमिशन, टेबल में डेटा देखने की परमिशन, हर काम की जो परमिशन है वो आप सेट कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। तो वो काम करेंगे डीसीएल कमांड। कौन सी कमांड काम करेगी उसमें? DCL। हाँ, डीसीएल। तो डीडीएल का मतलब टेबल बनाना, डीएमएल का मतलब है टेबल में डेटा डालना, और डीसीएल का मतलब है जब टेबल बन गई या डेटा भी डल गया तो उसकी परमिशन किसको है उसकी, उस पे काम करने की। ठीक है, कौन उसमें डेटा डाल सकता है, कौन डेटा निकाल सकता है, कौन डेटा देख सकता है वगैरह। जैसे मान लो हमारे घर में अगर, जैसे घर की जो जरूरी कागजात है और घर का जो गोल्ड है या कुछ भी ऐसा है, उसकी ज्यादातर जो एक्सेस है वो छोटे बच्चे भी उस जगह को यूज कर सकते हैं क्या? जहाँ कैश रखा है, सब कुछ वैसा कुछ रखा है, घर में जरूरी कागज रखे हैं, बताओ। घर के छोटे नो बच्चे भी उस सर। जगह नहीं कर सकते ना, सिर्फ पेरेंट्स को परमिशन होती है, और तो किसी को नहीं होती ना। यस सर। हाँ, तो वही डीसीएल का मतलब है कि परमिशन देना, किसी काम की क्या परमिशन किसको देनी है वो डीसीएल में डिसाइड होगा। अब डीडीएल में जो पहली कमांड होती है बेटे वो होती है क्रिएट टेबल। किसको डाउट है इस टेबल में, इस कमांड में, जल्दी बताओ। इस कमांड में किसको डाउट है? मैंने करा चुका हूं मैं ये आपको। पहली जो क्रिएट टेबल कमांड, डीडीएल कमांड है वो है आपकी क्रिएट टेबल। दूसरी जो टेबल कमांड है वो आपकी अल्टर टेबल, ये मैंने शायद अभी तक नहीं कराई। अल्टर टेबल का मतलब है टेबल बन गई। क्रिएट टेबल किस लिए कमांड आती है, किस काम आती है सानिया? सर टेबल को बनाने के हाँ, लिए। टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, ये है, इसका काम है टेबल को बनाना। ठीक है। अब जो अल्टर टेबल होती है बेटे, वो उसका काम होता है टेबल में बदलाव करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर में। मतलब अगर मान लेते हैं, अल्टर का मतलब होता है बदलाव करना, में बदलाव करने के लिए। तो टेबल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मैंने एक टेबल बना ली, उसमें मैंने रख लिया नाम, रोल नंबर, क्लास। मान लो मैंने नेम, रोल नंबर, क्लास, ये तीन कॉलम बना लिए। ठीक है, तो चलो टेबल बन गई। उसके बाद टेबल किससे बनेगी अब? मतलब कौन सी कमांड लगाऊंगा मैं कि मेरे को रोल नंबर आ जाए, नाम आ जाए और क्लास आ जाए? सर क्रिएट टेबल से। क्रिएट टेबल, वो क्रिएट टेबल होगी। ठीक है, मान लो टेबल बन गई, बट बाद में बाई चांस तुम इंचार्ज के पास गए, और भाई मोबाइल नंबर तो लिखना ही भूल गए, मोबाइल नंबर तो लिखा नहीं। तो अब तुमने को टेबल पूरी बनानी है, सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है। सर कॉलम बिठाना है। सिर्फ कॉलम बिठाना, तो वो कौन करेगा बेटे? अल्टर टेबल कमांड। कौन सी करेगी? अल्टर टेबल। हाँ, तो अल्टर टेबल कमांड का क्या काम है? टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना। मान लो कि कोई कहता, तुमने मान लो 10 कॉलम बना के ले गए, फिर टीचर कहता है ये यार फादर नेम की कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। तो कॉलम को हटाना पड़ सकता है ना? यस सर। तो ये सारे दोबारा टेबल नहीं बनाओगे ना तुम सिर्फ क्या कर दोगे, उस कॉलम को हटा दोगे। तो ये काम सारे कौन से कमांड में होते हैं बेटे? अल्टर टेबल। हाँ, अल्टर टेबल में। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट होता है, लास्ट होती है ड्रॉप टेबल। किस लिए यूज होती है? सर पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए। हाँ, पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए। तो ये होता है आपका एसक्यूएल कमांड का स्ट्रक्चर। एक मिनट। ठीक है।
तो DDL 3 कमांड होती है: क्रिएट टेबल टेबल बनाने के लिए, अल्टर टेबल टेबल बनने के बाद उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, और ड्रॉप टेबल पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए। अब नेक्स्ट आती है DML कमांड। DML कमांड आती है बेटे, एक मिनट जरा। DML कमांड होती है, पहली DML कमांड होती है आपकी इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू किस काम आती थी? सर टेबल में कुछ डेटा डालने के लिए। टेबल में डेटा डालने के लिए इंसर्ट इनटू। जो दूसरी कमांड आती है वो आती है बेटे अपडेट। अपडेट फ्रॉम या अपडेट टेबल नेम। तो अपडेट टेबल नेम किस लिए आती थी? टेबल के डेटा में बदलाव करने के लिए। बदलाव करने के लिए। अब ध्यान से देखो, कई बार ये कंफ्यूजन आती है कि सर ये अल्टर टेबल भी तो यही थी। जो अल्टर टेबल होती है वो टेबल में बदलाव करती है, मतलब टेबल में कॉलम ऐड करना, कॉलम हटाना, वो काम है अल्टर टेबल का। बट टेबल के अंदर डेटा में बदलाव करना है, उस काम को कौन करता है? अपडेट टेबल। तो अपडेट जो है वो डेटा पे काम करता है, टेबल को नहीं छेड़ता। टेबल जैसी बनी हुई है बनी हुई है। बट मान लो फोन नंबर बदल गया, आपका गांव का नाम बदल गया, तो डेटा में बदलाव कौन करता है? अपडेट टेबल। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है डिलीट टेबल, डिलीट फ्रॉम। हाँ, ये किस काम आती थी? सर टेबल में से डेटा को डिलीट। टेबल में से डेटा को डिलीट करने के लिए। और लास्ट होती है बेटे DML में, पेपर में आता है इसलिए करा रहा हूं अच्छी तरह। सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम। नेक्स्ट कमांड होती है सेलेक्ट फ्रॉम, ये मैंने करा चुका हूं सर। तो टेबल में से डेटा को प्रिंट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैंने बता दिया आपको। एक मिनट। ठीक है, तो ये बड़ा कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेस आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो आपका क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल DDL कमांड है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट जो है वो DML कमांड है। इसके अंदर दो कमांडें आती हैं। पहली कमांड आती है ग्रांट। इतनी जरूरत नहीं है उसकी, बस नाम पता होना चाहिए। एक आती है ग्रांट, एक आती है रिवोक। अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, दिखना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि टेबल बड़ी सी होगी हमारी। एक, तो पेपर में कई बार डिलीट और ड्रॉप में फर्क आता है। क्या है डिलीट और ड्रॉप में फर्क? सर ड्रॉप तो पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा और डिलीट सिर्फ रोज को। सिर्फ सिलेक्टेड रोज को डिलीट करेगा जहां पे आपने कंडीशन लगाई है। इसी तरह अपडेट और अल्टर टेबल में क्या फर्क है? सर बताओ। अल्टर टेबल मीन्स पूरे टेबल में बदलाव करती है और वो डेटा में। वो सिर्फ टेबल के डेटा में। तो अपडेट जो करेगा वो टेबल के डेटा में बदलाव करेगा, और जो अल्टर टेबल है वो आपकी टेबल में बदलाव करेगा। तो फर्क है दोनों बातों में। तो अगर टेबल बदलनी है तो अल्टर टेबल, अगर टेबल का डेटा बदलना है तो अपडेट टेबल। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? यस सर। किसी को डाउट तो पूछ लो। ग्रांट होता है बेटे परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए, मान लो मैंने सबको म्यूट कर दिया और मैंने जैसे इस टाइम मैंने सिर्फ सानिया को बोला हुआ है कि सानिया बोल जरा बता क्या क्या बोल रहा है। तो परमिशन देने के लिए। और रिवोक होता है बेटे परमिशन वापस लेने के लिए। ये काम होता है।
तो एसक्यूएल कमांड कितनी टाइप की? सर तीन। तीन, कौन कौन सी? DDL, DML, DCL। हाँ, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए बता रहा हूं। तो डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक। तो ये हो गया आपका तीन टाइप की कमांड। उसके बाद जो डीडीएल है वो होती है टेबल को बनाने से संबंधित। तो क्रिएट टेबल, हमने कमांड पढ़ी है, अल्टर टेबल रहेगी वो मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद ड्रॉप टेबल। तो एक चीज और होती है, जो एसक्यूएल होती है उसमें अपर केस लोअर केस का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब होता है अपर केस लोअर केस का? कौन बताएगा? अपर केस किसको बोलते हैं? सर कैपिटल वर्ड्स में हाँ, लिखने वाले कैपिटल को अपर। वर्ड्स को, बड़ी एबीसी को। और लोअर केस किसको बोलते हैं? स्मॉल हाँ, लेटर्स वाले स्मॉल को लेटर सर। को या छोटी एबीसी को। तो ध्यान रखना, जब आप एसक्यूएल की कमांड लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बड़े अक्षरों में लिख रहे हो छोटे अक्षरों में लिख रहे हो। जैसे यहाँ टेबल छोटे अक्षरों में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डी छोटा कर दो, आर ओ पी बड़ा कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे एसक्यूएल में अपर केस लोअर केस का कोई फंडा नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बड़ा अक्षर लिख रहे हो या छोटा लिख रहे हो। तो क्रिएट टेबल कमांड है टेबल बनाने के लिए, अल्टर टेबल कमांड है टेबल बनाने के बाद उसमें बदलाव करने के लिए, और ड्रॉप टेबल कमांड है टेबल को डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए। डीएमएल में सृष्टि बताएगी मेरे को, अगर सृष्टि है क्लास में तो। सृष्टि बताइए बेटे, डीएमएल कमांड किस किस काम आती है? पहली कमांड कौन सी है? इंसर्ट इनटू करने हाँ, के लिए इंसर्ट सर। इनटू। इसका काम क्या काम है? टेबल में डाटा डालने के हाँ, लिए। टेबल में डेटा डालने के लिए। टेबल बन गई, सब कुछ बन गया, उसमें डेटा भी तो डालना है। तो इंसर्ट इनटू जो कमांड होती है मैं करा चुका हूँ, ये आपके टेबल में डेटा डालती है। अपडेट, अपडेट कमांड किस काम आती है? सर डेटा में बदलाव करने के लिए। हाँ, मान लो आपको, आपका फोन नंबर, आपने फोन नंबर डाला हुआ है टेबल में, बट वो बदल गया। तो आप टीचर को कहोगे मैम मेरा फोन नंबर बदल दो। तो जब आप फोन नंबर बदल रहे हो तो उसको बोलते हैं अपडेट कमांड। मान लो आप कोई कहता है, टीचर को कहता है भाई मेरे को फोन नंबर, मान लो प्रिंसिपल मैम ने कहा एक काम करो फोन नंबर हटा दो इसमें से पूरा, फोन नंबर पूरा ही हटा दो, कॉलम हटा दो। तो जब पूरा टेबल टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं तो उसको अल्टर टेबल बोलते हैं। डिलीट फ्रॉम क्या करता है? डिलीट फ्रॉम क्या करेगा? टेबल में डाटा को डिलीट करने के हाँ, तो लिए। अब बार बार बात हो रही है, टेबल में डेटा डालेगा, टेबल में डेटा में बदलाव करेगा, टेबल में डेटा को डिलीट करेगा और सेलेक्ट करेगा, टेबल में डेटा को प्रिंट करेगा। तो ये चारों कमांड क्या कर रही है? टेबल के डेटा पे काम कर रही है ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए इनको बोलते हैं बेटे डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा में बदलाव करने वाले कमांड, डेटा में। बदलाव करने वाले कमांड। हाँ, और लास्ट है डीसीएल। डीसीएल का मतलब क्या होता है? क्या फुल फॉर्म टेबल होता में डेटा को। है? डेटा को कौन यूज कर सकता है उसकी परमिशन वगैरह देने के लिए, परमिशन देने के लिए, परमिशन हटाने के लिए। ठीक है? जैसे मान लो क्लास में एंटर करने से पहले परमिशन लेते हो ना, क्लास चल रही हो यस तो। सर। हाँ, तो अगर परमिशन दी टीचर ने तो इसका मतलब है उसको बोलते हैं ग्रांट करना। क्या करना? ग्रांट करना। और परमिशन वापस लेने के लिए उसको बोलते हैं रिवोक करना। ओके? यस सर। बताओ किसको डाउट है इस चार्ट में, क्योंकि ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को ना समझ में आया हो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का टॉपिक हम यही करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ध्यान से बता दो मुझे। किसी को एसक्यूएल कमांड की कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में कोई डाउट है, उनमें हर कैटेगरी में कौन कौन सी कमांड होती है, इसमें किसी में डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, काम आएगा। तो मैं आज और कुछ नहीं करा रहा, बस आपको यही करा रहा। इसमें से मेरी 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 जो मेरे को पता है लेक्चर में बच गया मेरा, वो मेरा बच गया ये वाला काम। ये अल्टर टेबल कमांड रहेगी, बाकी तो मैं करा चुका हूँ। ग्रांट रिवोक, ग्रांट और रिवोक का सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको
कि ग्रांट का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब क्या होता है। कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको टोटल 7 कमांड आनी चाहिए, मतलब एसक्यूएल में। क्रिएट टेबल कमांड के बारे में पूछ सकता है, अल्टर टेबल कमांड के बारे में पूछ सकता है, ड्रॉप टेबल कमांड लिखवा सकता है, इंसर्ट इनटू कमांड लिखवा सकता है, अपडेट कमांड लिखवा सकता है, डिलीट फ्रॉम कमांड लिखवा सकता है, सिलेक्ट फ्रॉम कमांड लिखवा सकता है। ठीक है, ग्रांट और रिवोक के बारे में सिर्फ उसका मतलब पूछेगा, उसकी कमांड नहीं लिखवाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये 7 कमांड आपको टिप्स पे होनी चाहिए भी, कैसे लिखते हैं इन कमांड्स को। इन सातों कमांड में से सिर्फ मेरी एक कमांड रहेगी, अल्टर कमांड, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो और उसके बाद मेरी एसक्यूएल कमांड्स वाला सारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो अब भी किसी को वो डाउट है तो मैंने सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उनको देख लो। जिसको जिस टॉपिक में डाउट है मेरे को व्हाट्सएप डाल दो कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, मैं ले लूंगा आपके क्वेश्चन क्वेश्चन सारे के सारे। समझ में आया? बस एक दो लेक्चर की बात और रहेगी और आपका सीक्वल खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अच्छी तरह पढ़ लो, जिसको जो डाउट है पूछ लो कि सर मुझे यहाँ डाउट है, मेरे को बता दे दो दोबारा, मैं बता दूंगा। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है पूछ लो कि भी सर इसमें बता दो, ये डाउट बता दो मुझे, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैंने आज का लेक्चर मैं ऑलमोस्ट खत्म कर रहा हूँ। ये मैं चार्ट देख के डाल के देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाए कि नहीं। एक मिनट जरा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।